परेशानी कैसी? फिक्र करने जैसा ताल्लुक तो तुम तोड़ गए थे जाते हुए। और उस टूटे हुए रिश्ते पर अरसा हुआ फातिहा पढ़ चुकी हूं। अगर वफा होगा। क्या हुआ, क्या देख रही हो? ये ठीक से नहीं चल रहा ना, आपको रात को नींद कैसे आएगी? अच्छा, तो मैं कहाँ किसी सल्तनत का शहजादा हूँ जो इतना परेशान हो रही हूँ? नहीं, वो एसी भी नहीं है ना, गर्मी है। कोई बात नहीं, इतनी छोटी छोटी बातों पे यूं परेशान मत हुआ। जिस तरह आपको मेरी फिक्र है, वैसे मुझे भी आपके आराम का एहसास है। कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है। आंटी ने इतना ज्यादा फोर्स किया था कि चला जाता तो अच्छा ना लगता, और वैसे भी घर जाना मैनेज कर लेता किसी न किसी तरह। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हालात देखें आपने कितने खराब हैं। अच्छा हुआ अम्मी ने रोक लिया, वरना इस टाइम आप जाते तो जब तक आप पहुंच ना जाते मुझे टेंशन ही रहती। फोन ही नहीं उठा रहा है बिलाल, इतने गुस्से में निकला है वो। अच्छी बात है, उस सीमा को भी तो पता चले ना कि वो पूरी तरह से अपने भाई को खो चुकी है। सैम, सैम, बिलाल, नाम मत ले मेरा। बिलाल जो कुछ हो सिर्फ एक हाथ। झूठ मत बोले सैम, जो हुआ वो हादसा नहीं था। आपने जानबूझकर मारिया को धक्का दिया था। ऐसा नहीं, मैं भला अपने भाई की खुशियों को अपने हाथों से बर्बाद कैसे क्यों करूंगी? क्योंकि आप नफरत करती थी मारिया से और हमारी खुशियों से। आपने पहले भी एक बार ये हरकत करने की कोशिश की थी सैम। बिलाल, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता। अरे नहीं है आपको मेरे दुख का एहसास, बल्कि आपको ये एहसास हो भी नहीं सकता क्योंकि आपने इन रिश्तों को जीता ही नहीं। मुझे तो लगता है आप शहीर की डिच करने का बदला हमसे लिए। नहीं बर्दाश्त होती ना हमारी खुशी, हमारा सुकून। मुझे माफ करना बिलाल, तुझे माफ करना। जो कुछ आपने किया है ना, उसके बाद मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा। चाह रहा हूं मैं ये घर छोड़कर, आपको छोड़कर आप रहे यहाँ अकेली, आप अपनी नफरत के साथ। बिलाल, आपका मूड ऑफ लग रहा है? मुझे देर हो रही है, बाद में बात करते हैं। बाद में नहीं, अभी बताएं क्या हुआ है, मूड क्यों ऑफ है? तुम्हें आंटी से मेरे इंटरव्यूज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, वो बेध्यानी में मेरे ध्यान रखना चाहिए तुम्हें सारा। देखो, ये छोटी छोटी परेशानियां हैं,
कि मैं और तुम मिलकर तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिश्ते होते हैं ना, जो हमसे जुड़े होते हैं, ये हमारी परेशानी को देखकर हमसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं आंटी की बात कर रहा हूं, तुम्हें लेकर बहुत इनसिक्योर हो गई हैं, और क्यों ना हो, होना भी चाहिए। उनकी आंखों के सामने मैं आसमान से जमीन पर आ गिरा हूं। अली, आप गिरे जरूर हैं, लेकिन आपका हौसला नहीं टूटा। मुझे पूरा यकीन है आप पर कि आप अपने बलबूते पे खुद को प्रूव कर लेंगे। ये जो तसल्लियां होती है ना, किसी मरहम की तरह होती है, आपके बिखरे हुए हौसलों को जोड़ देती है। दुआ करना, इंशाल्लाह नौकरी जल्दी मिल जाएगी। इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी। चलो चलता। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी तनख्वाह के पैसों से तुम घर के खर्चे पूरे करोगे या सारा की ख्वाहिशात? रहने दे, मैं तो सिर्फ देख रही थी। अब झूठ भी बोलने लगी हो मुझसे। पहले ही पैसे नहीं है और ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है सारा। तुम्हें जो चाहिए तुम लो, प्लीज। अली, जिस तरह आप मेरी खुशियों का ख्याल करते हैं, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपका एहसास करूं और फजूल खर्ची ना करूं। हम न बाज आएंगे मोहब्बत से। मारिया, मुझे लगा था बिलाल यहाँ अब कभी नहीं आएगा, लेकिन तुम आ गई। जो कुछ भी हुआ मैं ऐसा नहीं चाहती थी। पता नहीं बेध्यानी में कैसे। हाथ मत लगाए मुझे। आपकी इन वजाहतों से जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाएगा। कह तो रही हूँ, गलती से हो गया। गलती से ही सही, आपने जो करना था वो हो गया। अब मेरी बारी है। मैं चाहती ना तो बिलाल को लेके बहुत आसानी से अलग हो जाती, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। उसने तो दूसरे घर का इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अगर ऐसे ही अलग हो गई तो आपको सजा कौन देगा? मैंने कोई गुनाह नहीं की, फिर कौन सी सजा देने की बात कर रही हो? मैं बातें नहीं कर रही सैम, मैं करके दिखाऊंगी। इस घर से मैं नहीं, आप जाएंगे। सैम, जो कुछ हुआ सब कुछ भूल के आगे बढ़ते हैं। पीछे हटो। सैम, सैम हद होती है यार। वो अपना नुकसान होने के बावजूद सब कुछ भुलाए आपको गले लगा रही है और आप उसे धक्का दे रही है। आपको अंदाजा है कि मैं यहाँ नहीं आने वाला था। वो तो यहाँ आपके साथ रहने पर मुझे मारिया ने राजी किया है। बिलाल, ये दोगली लड़की है, ये यहाँ मुझसे बदला लेने के लिए आई। स्टॉप इट सैम, प्लीज। बस कर इल्जाम लगाना। काश आपसे मेरा कोई खून का रिश्ता ही ना होता। अरे आप जैसी बहन होने से तो बेहतर है कि मेरी कोई बहन ही ना होती।
देख लिया तुमने, इनसे भलाई करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुमने मना किया था ना यहाँ आने से। मुझे लगा था शायद तुम नहीं आओगे। बैठो। तुम यहाँ बॉस के रूम में क्या कर रहे हो? ये मेरा ही ऑफिस है। बनती है, हैरानी तो बनती है जब मेरे जैसा कल्लाश इंसान, जिसका अकाउंट उसकी किस्मत की तरह बिल्कुल खाली हो, उसको इतनी बड़ी पोस्ट बन जाए, तो हैरानी तो बनती है। अब लगता है रिजाइन करना पड़े, क्योंकि तुम अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुझे रोज यूं अपने सामने बुलाओगे, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तूने मुझे इतना गिरा हुआ समझा है सारा कि मैं तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठाऊंगा। फायदे का तो पता नहीं, हाँ लेकिन नुकसान जरूर पहुंचा चुके हो पहले भी। लेकिन अल्लाह जो करता है वो बेहतर ही होता है। तुम जैसे बेवफा इंसान को मेरी जिंदगी से निकाल कर अली जैसे केयरिंग शोहर को मेरा हमसफर बनाकर मेरे रब ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि आंसू देने वाले से आंसू पोंछने वाला कई ज्यादा बेहतर होता है। मजबूरी ना होती तो अभी रिजाइन कर देती। मेरी वजह से रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तुम रही बात मेरी, कोशिश करूंगा कि आइंदा हमारा आमना सामना ना हो। अभी इसलिए बुलाया था कि तुम्हें जॉब करते हुए देखा तो परेशान हो गई। परेशानी कैसी? फिक्र करने जैसा ताल्लुक तो तुम तोड़ गए थे जाते हुए, और उस टूटे हुए रिश्ते पर अरसा हुआ फातिहा पढ़ चुकी हूं।